क्योंकि पूरे देश में 50,000 से ऊपर एक्ट अप्रेंटिस आज भी सड़कों पर है और रेल में समायोजन करने को लेकर मोदी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सरकार कहती है, मोदी सरकार कहती है कि इनको रोजगार देंगे, रोजगार के नाम पर स्किल को डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये स्किल ऑलरेडी ये रेलवे से प्रशिक्षित हैं और अपने रोजगार को लेकर सड़क पर अपनी प्रतिभा को कुंद कर रहे हैं। पर ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के जो नेता है और अपने टीम के साथ पहले भी रेल में नौकरी को लेकर संघर्ष कर रहे थे और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। इनकी चट्टानी एकता जमालपुर में ही नहीं देखने को मिलता, जमालपुर के बाहर देखने को मिलता, क्योंकि पूरे देश में 50,000 से ऊपर एक्ट अप्रेंटिस आज भी सड़कों पर है और रेल में समायोजन करने को लेकर मोदी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सरकार कहती है, मोदी सरकार कहती है कि इनको रोजगार देंगे, रोजगार के नाम पर स्किल को डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये स्किल ऑलरेडी ये रेलवे से प्रशिक्षित हैं और अपने रोजगार को लेकर सड़क पर अपनी प्रतिभा को कुंद कर रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं अप्रेंटिस के लोग आज पोस्टरबाजी कर रहे हैं, पोस्टरबाजी करके शांतिपूर्ण तरीके से ये अपने आंदोलन को पूरे देश में चला रहे हैं। ऐसे में ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंदन जी, हम उनसे बात करेंगे अब एक्ट अप्रेंटिस का क्या रणनीति है, आगे क्या लड़ाई है, किस तरह का आप ये पोस्टरबाजी करके क्या बता रहे हैं। ये अम्बेडकर का देश है, गांधी जी का देश है और यहाँ पर सारे आंदोलन छात्र हम लोग जैसे लोग हैं जो कि शांतिपूर्वक सरकार से मांग करते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक मांग करने के बाद अगर सरकार के कान पर जो नहीं रेंगती है, ये साबित होता है कि सरकार तानाशाह सरकार है। अगर तानाशाह सरकार जनता हित के लिए कोई फैसला नहीं करती है तो जनता अगर कोई उग्र प्रदर्शन करता है या छात्र कोई उग्र प्रदर्शन करता है, इसका जवाबदेही सिर्फ केंद्र सरकार को लेनी पड़ेगी। इसलिए ये शांति प्रदर्शन के द्वारा तमाम छात्रों के द्वारा आज ट्विटर अभियान भी किया जा रहा है शाम 6 बजे से, और शांतिपूर्वक एक संदेश से दिया जा रहा है कि आपने जो भर्ती प्रक्रिया का जो कानून बनाया है उससे छात्रों हित की कहीं पे कोई भलाई की नजर सामने नहीं आ रहा। हम कहते हैं अगर जो सीसीए छात्रों को पूर्व की सरकार है, जिस तरीके से केंद्र सरकार भर्ती प्रक्रिया जीएम पावर से देती थी और सभी लोगों को नौकरी मिलती थी, ये सरकार क्या कर रही है, प्रशिक्षण के नाम पर कुशल कारीगरों का प्रमाण पत्र तो बांटती है। कुशल कारीगर का प्रमाण पत्र का मतलब हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं तो होता क्या है। कुशल कारीगर का प्रमाण पत्र है कि आप कुशल कारीगर हैं। कुशल कारीगर मतलब संपूर्ण कार्य के लिए आप उस कार्य के लिए जिस कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया गया आप उस कार्य के योग्य में है। जब आप उसको योग्य मानते हैं, जब उसको कुशल कारीगर का प्रमाण पत्र देते हैं तो फिर आरआरसी के माध्यम से उसको डायरेक्ट जीएम पावर से डायरेक्ट नियुक्ति प्रमाण पत्र पर उसके कुशल कारीगर प्रमाण पत्र मिलनी चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। ये पोस्टरबाजी आज रेल परिसर में पोस्टरबाजी करके अपना मांग को रखना है। हाँ, हम लोग शांतिपूर्वक अपने रेल से जहाँ भी संबंधित स्थल है, हम लोग पूरा आपका मुंगेर जिला का आसपास का जैसा क्यूल है, लखीसराय है, आपका कजरा है, अभयपुर है, पोस्टरबाजी करके अपना मांग को रखना है। हाँ, हम लोग शांतिपूर्वक अपने रेल से जहाँ भी संबंधित स्थल है, हम लोग पूरा आपका मुंगेर जिला का आसपास का जैसा क्यूल है, लखीसराय है, आपका कजरा है, अभयपुर है, अकबर नगर है और ये सामने जमालपुर है, ये सारे स्टेशन विभिन्न स्टेशनों पर छात्र अपने माध्यम से शांतिपूर्वक केंद्र सरकार और रेल सरकार को संदेश देने के लिए कार्यक्रम को चलाया गया है। एसोसिएशन में महिला भी है जो इस आंदोलन को कदम से कदम मिलाकर आवाज दे रही है और अप्रेंटिस साथियों का मदद करने के लिए हौसला अफजाई कर रही है। हम इस टीम के सदस्य से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रीचा सिंह। लंबे समय से आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कभी सफलता मिलेगा कि नहीं? सुनते कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और इसीलिए हम लोग आज तक कदम से कदम मिला के अपने साथियों का सहयोग कर रहे हैं। अभी पूरे देश में अप्रेंटिस की क्या संख्या होगी? 1 लाख से ऊपर। और अभी जो सरकार जो 20% जो आरक्षण की जो बात कर RRC के माध्यम से जो नियुक्ति कर रही है, उसके बाद उसमें भी कुछ विसंगतियां आई है, उसको लेकर क्या आपका कहना है? हम यही कहेंगे, सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारा जो 20% सीट हम लोगों को दिया गया है उसको अप्रेंटिस ही भरा जाए, चाहे न्यूनतम अंक तक क्यों ना हो। क्या कहना है आपको? हमको यही कहना है कि जो सरकार 20% जो आरक्षण हम लोग सीसीए को दिया है वो सिर्फ सीसीए के ही लड़के से भरा जाए, कैंडिडेट से। सीसीए का सीट सीसीए से भरा जाए, चाहे जहां तक भी वो 109 का मामला हो
चाहे वो 12.2 चाहे 14.1 भी हटाना पड़े तो हटाएं, लेकिन हम लोग को सभी छात्रों को सीसीए का सीट सीसीए से बढ़ा जाए। जी, हम लोग कुशल कारीगर होते हुए भी रोड पर भटक रहे हैं। ये सरकार की दोहरी नीति है जिसके कारण हम लोग आज भी रोड पर भटक रहे हैं। जबकि हम लोगों के लिए 20% सीट दे चुकी है सरकार, फिर भी ये सरकार न जाने कौन कौन से रूल ला के हम लोगों को इधर से उधर भटकाने के कार्य कर रहे हैं। हम यही चाहेंगे सरकार से कि हम लोग जो भी एक अप्रेंटिसशिप जो भी कैंडिडेट है, ठीक ना, वो हमें अपने सीट जो है आरक्षित जो दिए हैं 20% सीट दिए हैं उसी में हम लोग को बहाल किया जाए, ठीक ना, किसी अदर को नहीं दिया जाए। क्या लग रहा है अजय जी आपको? पहले तो मैं केंद्र सरकार को मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि जो रोजगार की बात करेगा वही देश में राज करेगा। रेल अप्रेंटिस साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें रेल सरकार ने हमें एनसीबीटी के माध्यम से पास कर दिया गया है और सर्टिफिकेट भी प्रदान कर दिया गया है, परंतु ये सरकार की जो दोहरी नीति है, जो टीसीएस टीसीएस कमेटी जो आई हुई है उसके माध्यम से हम लोगों को फैल करार करके हम लोगों को इस अथी से बाहर रखा गया है। इस परीक्षा एग्जाम से हम लोग को फैल करके बाहर कर दिया गया है टीसीएस के इशारे पे, नहीं तो हम लोग सभी पास हैं। एनसीबीटी सर्टिफिकेट हम लोग को प्राप्त है और मैं इसी साथ अपने साथ